चेक बाउंस क्या होता है? चेक बाउंस के क्या क्या कारण होते हैं? इसके तहत आप अपने पैसे कैसे वापस पा सकते हैं मुकदमा दर्ज करके? तो मुकदमा दर्ज करने का क्या है प्रोसेस, मुकदमा कहाँ दर्ज करा सकते हैं आप, और कैसे अपना पैसा वापस पा सकते हैं? तो इन सब के बारे में पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और एक अपील है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अपडेट्स आपके पास पहुंच सकें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल वॉइस में। आज हम बात करने जा रहे हैं चेक बाउंस के मैटर के बारे में। चेक बाउंस होता क्या है? यदि आपको कोई व्यक्ति चेक देता है, आपके नाम में चेक देता है और उस चेक को लेकर जाके आप बैंक में लगाते हैं निकालने के लिए, क्लियर कराने के लिए, और वह चेक बाउंस हो जाता है। और बाउंस के क्या क्या कारण होते हैं ये हमको बताते हैं। तो पहला कारण ये होता है कि जब चेक पर साइन और बैंक खाते पर किया गया साइन आधिकारिक दस्तावेजों पर मेल नहीं खाता। आपने जो बैंक पे चेक दिया है, बैंक को नामे चेक दिया है भला व्यक्ति के नामे, उस पर किया गया साइन, और बैंक में जब आपने खाता खुलवाया था उस पर साइन मेल नहीं खाता है, तो पहला कारण है वह चेक बाउंस हो जाता है। दूसरे कारण की बात करते हैं कि चेक पर ओवर राइटिंग की हुई है। अगर आप चेक पर एक बार में नहीं लिखते हैं, दोबारा उसको काट पीट के लिखते हैं, तो वह चेक बाउंस होने का मेन कारण बनता है। अब तीसरे नंबर पर आता है जब चेक की 3 महीने की अवधि जो होती है, चेक जारी करने से 3 महीने तक उस व्यक्ति को चेक लगाना होता है। अगर वह 3 महीने की समाप्ति के बाद में बैंक में जाकर चेक लगाता है तो अब चेक बाउंस माना जाता है। तो मेन कारण एक ये भी हो सकता है, या फिर चौथा कारण इसमें यह है कि बैंक द्वारा या फिर खाता धारक को द्वारा, जिस खाता धारक ने आपको चेक दिया है उस व्यक्ति ने खाता बंद करवा दिया है और आप जाके बैंक में चेक लगाते हैं। तो जब भाई बैंक में खाता ही नहीं है तो आप चेक लगाएंगे तो वहाँ चेक बाउंस जाहिर सी बातें हो जाएगी। अगला कारण इसमें यह आता है कि जब खाते में पर्याप्त राशि ना हो, जब आपको चेक मिलता है, बैंक में जाके लगाते हैं, मान लीजिए 5 लाख का चेक मिला आपको, 5 लाख रुपए का चेक मिला आपको, आपने बैंक में जाके लगाया और उस खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, तो वह चेक बाउंस हो जाएगा। और बैंक द्वारा आपको एक रिटर्न मेमो दिया जाएगा कि रीजन दिया जाएगा कि किस वजह से अब बैंक में चेक बाउंस हुआ है या फिर क्लियर नहीं हुआ है। अब नंबर 6 पे आता है कि खाता धारक द्वारा या दाता द्वारा पेमेंट रोक दिया जाता है। आपको चेक तो दे दिया गया कि आप इतने डेट में लगा लीजिएगा, इतने महीने लगा लीजिएगा, लेकिन वह बैंक को एक संदेश देता है या फिर कहता है मैनेजर से कि आप अगर इस चेक द्वारा पेमेंट की कोई बात आती है तो आप उसको मत दीजिएगा, या फिर रोक दिया गया है उसके व्यक्ति के द्वारा। तो एक कारण ये भी हो सकता है। अब आता है कि अगर आपका पैसा वापस नहीं मिल रहा है और चेक बाउंस हो चुका है, आपके बार बार कहने पर भी, फ़ोन मिलाने पर भी वह व्यक्ति आपकी नहीं सुन रहा है, आपका पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए एक बढ़िया सा एक वर्क है, आपका काम है कि आप एक केस दर्ज कर दीजिए। आप मुकदमा दर्ज करिए अपने जो अंतर्गत, आपके क्षेत्र के अंतर्गत न्यायालय है उसमें थाने में जाके आप केस दर्ज कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं चेक बाउंस एक अपराध है जो कि NI एक्ट 1881 के तहत धारा 138 के तहत निर्धारित किया गया, इसको अपराध माना गया। हालांकि चेक बाउंस होने की स्थिति में पीड़ित आरोपी के खिलाफ क्रिमिनल या सिविल सूट फाइल कर सकता है। चेक बाउंस मामला एक आपराधिक मामला है जिसे आपराधिक न्यायालय में मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा निस्तारित किया जाता है। और लेन देन के मामला जो कि दीवानी मैटर है, लेकिन चेक बाउंस का मैटर आपराधिक मामला है, इसलिए इसको आपराधिक न्यायालय में इसको निस्तारित किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसमें। अब इसकी शुरुआत कैसे करते हैं कि अगर केस करना है तो इसको प्रोसेस है, इसके पहले इसको आपको पूर्ण करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक कानूनी नोटिस आप एक आधिकारिक अधिवक्ता के माध्यम से फला व्यक्ति को जिसके द्वारा आपका पैसा लिया गया है और चेक बाउंस हुआ है, उसको एक कानूनी नोटिस भिजवा दीजिए। तो इस प्रोसेस की शुरुआत यहीं से होती है। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं क्या है, नेक्स्ट स्टेप। तो आगे हम देखते हैं कि चेक बाउंस अगर हो जाता है तो एक वकील के माध्यम से आप कानूनी नोटिस उसको व्यक्ति को भेज सकते हैं। अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये नोटिस भेजा जाता है और आपको जो भेजते हैं उसकी स्लिप आप अपने पास रखे रहिए, वह काम आ सकता है।
अगर मान लीजिए किसी कारण से वह नोटिस वापस आ जाता है या फिर उस डेट को वह नोटिस रिसीव हो जाता है, तो उस दिन से 15 दिनों के भीतर दूसरी पार्टी को यह अवसर प्रदान किया जाता है कि वह या तो कंप्रोमाइज़ कर सकती है या फिर 15 दिन के भीतर किसी भी समय पैसा वापस कर सकती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? तो फिर एनआई एक्ट 1881 के तहत सेक्शन 138 के अंतर्गत आप आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसके अनुसार उन दिनों के 30 दिनों के भीतर उसको टाइम दिया जाता है कि 30 दिनों के भीतर आप मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद आता है केस के साथ फाइल किए जाने वाले क्या क्या दस्तावेज होते हैं वो जानिए आप। तो सबसे पहले आता है कि चेक बाउंस चेक, जो बैंक में आपने चेक लगाया था वो बाउंस हुआ है वो चेक। दूसरे नंबर पर आता है कि चेक बाउंस के साथ भरी जाने वाली स्लिप, जो आप चेक बाउंस से स्लिप भरते हैं वो। तीसरा है रिटर्न मेमो, जो बैंक मैनेजर के द्वारा आपको क्लियर रीजन के द्वारा बताया गया है कि ये चेक किस वजह से बाउंस हुआ है। चौथा आता है लीगल नोटिस, जो आप स्टार्टिंग में अधिवक्ता के माध्यम से भला व्यक्ति को भिजवाए थे। पांचवा आता है स्पीड पोस्ट की स्लिप, जो आपने स्पीड पोस्ट नोटिस किया था उसकी स्लिप। और छठवां आता है यदि दोषी द्वारा आपके पास भी अपनी तरफ से वह कोई नोटिस भेजा है तो उसकी भी कॉपी इसमें लगती है। अब इस तरह आप न्यायालय में मुकदमा दर्ज करते हैं और न्यायालय द्वारा केस दर्ज करके आपको वाद संख्या प्रदान कर देता है। अब यह आपराधिक मामला है जिसमें जल्द से जल्द निपटारा करने का प्रयास किया जाता है। चूँकि सेशन न्यायालय में इतना अवसर दिया जाता है, इसमें इतना अवसर आपको प्रदान नहीं किया जाता है। तो आगे देखते हैं इसमें सजा के क्या क्या प्रावधान हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जब न्यायालय द्वारा केस दर्ज करके वाद संख्या प्रदान की जाती है तो प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब पहली तिथि के बाद में दूसरी तिथि पे यह नोटिस या फिर एक सम्मन भेजता है उस भला व्यक्ति के यहाँ। अगर वह व्यक्ति हाजिर नहीं होता है तो दोबारा उस व्यक्ति को नोटिस भेजता है। अब न्यायालय केस दर्ज करके अपराध संख्या जो है वाद संख्या व्यक्ति को प्रदान करती है। उसके बाद वह एक सम्मन भेजती है। अगर वह पहले सम्मन पर हाजिर नहीं होता है तो दूसरा सम्मन भेजती है। अब दूसरे सम्मन पर भी व्यक्ति हाजिर नहीं होता है तो उसके पास एक राइट होता है, वह सम्मन के साथ साथ एक वारंट जारी करता है। अगर उसको लगता है, कोर्ट को लगता है कि यह व्यक्ति अब नहीं आएगा तो गैर जमानती वारंट कर देता है, क्या सीधे जेल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मैटर आता है कुर्की का। अगर वह व्यक्ति तब भी हाजिर नहीं हो रहा है और न्यायालय को लगता है कि यह भाग गया है तो वह कुर्की के लिए आदेश देता है। कुर्की क्या है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना के आपको देंगे हम। तो इसमें देखते हैं, तब तक आगे बढ़ते हैं इसका प्रोसेस। उसके बाद में देखते हैं कि जब न्यायालय मान लिया हाजिर हो गया, उसको जेल जाना पड़ा और जेल में इसको 2 वर्ष के सज़ा का प्रावधान है। इसके साथ ही साथ अगर जितना व्यक्ति 5 लाख अगर मान लीजिए उसने कैश लिया था तो 5 लाख का दुगना 10 लाख प्लस उसका मानसिक चरण जो हुआ है या हर्जाना हुआ है, जिसका पैसा खर्च हुआ है वाद करने के लिए न्यायालय में, वकील की फीस जो भी वगैरह वगैरह खर्चा हुआ है उस सबको डिटेल आपको देना पड़ेगा और 2 साल की सज़ा अलग से है। तो इस तरह से चेक बाउंस में अपना पैसा वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, आप हमें इंस्टा के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा कुर्की क्या है और कुर्की कैसे होती है। यदि फला व्यक्ति हाजिर नहीं होता है कोर्ट में तो उसकी कुर्की के क्या क्या प्रोसेस हैं और कुर्की में क्या क्या नीलामी हो सकती है, कैसे नीलामी होती है और कोर्ट क्या क्या आदेश देते हैं, इन सब सवालों का आंसर उस वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।